पता नहीं ये सोने जी की सेक्रेटरी कहाँ रह गई। एक बार उनकी सेक्रेटरी से मुलाकात हो जाए ना, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन खुद ही निकाल लूंगा। आज तेरी मौसी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही ना। देखना आज तो मेरी टैलेंट के जलवे के आगे ये मेरा फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, जय माता दी। चाहिए चाहिए और दिखा दीजिए कि आप कितनी सुपर हिट है। हाँ हाँ, लेकिन जाने से पहले एक ट्रेलर हो जाए, रिहर्सल। हाँ, अरे रोली, अरे सोनिया मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ये समझने वाली बात है। अब देखिए मेरे एक्टिंग का कैसा टैलेंट दिखाती हूँ और उस मेरे पीए के सामने ऐसी छाप छोड़ूंगी ना कि मेघना का पीए कंफ्यूज हो जाएगा कि वो पीए है कि प्यून। मौसी जी कंट्रोल। आपकी ट्रेन तो स्टेशन से निकलते ही पटरी पर उतर गई। ऐसा नहीं चलेगा। आप अभी मनोरंजन नहीं, सोनिया ओबेरॉय की सेक्रेटरी टीना है। टीना, ध्यान दीजिए ना। कहीं भैंस पानी में। इस मेरी आदत का क्या करूं? बात बात पे जबान फिसल जाती है। समझने वाली बात है तो निकल ही जाता है मुंह से। आपको सिखाया था ना कि जब समझने वाली बात है तो क्या कहना। हाँ हाँ, अब बुरा फंसा दिया तूने और सिमर ने मुझे। तुम्हारे सामने मैं वो टीना की एक्टिंग बढ़िया नहीं कर पा रही हूँ, तो मेघना के पीए के सामने तो फ्लॉप हो जाऊंगी। मैं इसी पानी में डूब के मरना होगा मुझे। हाँ, घबराइए मत मौसी जी, आप जो कर सकती हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आपके पास एक्टिंग का टैलेंट है और ऐसा टैलेंट जो बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी फ्लॉप कर दे। हाँ मौसी जी, वो देखिए, वो तो मरा मेघना का पीए है, मेघना थोड़ी है। उससे क्या घबराना। जाइए जाइए। ठीक है, लगता है माता रानी का नाम लेकर इस धर्म युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। जाती हूँ। सिमर, मेरी मानो तो इन हल्के रंगों में पसंद करना। इनके साथ डार्क कलर के पर्दे और फर्नीचर खूब सजेंगे। सिमर, मुझे लगता है कि अगर दीवारों का रंग थोड़ा चटक हो तो दुकान और भी ज्यादा खिलेगी। ये देखो ना, ये पीला और ये बैंगनी रंग कितना अच्छा लग रहा है ना। उमा भाभी, चाची, आप दोनों ने जो कलर्स बताए वो बहुत अच्छे, लेकिन मैं सोच रही थी कि सिर्फ हल्के रंग या सिर्फ डार्क कलर्स की बजाय अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना दे तो। जैसे देखिए, ये और ये वाला। अरे वाह, सिमर ने तो एक झटके में सारा काम कर दिया। परी, बेटा तुम भी कुछ कहो। माँ, शेड्स तो ठीक है पर ये कॉम्बिनेशन बहुत पुराना है, एकदम आउटडेटेड। भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम एक वॉल पर ये डार्क कलर लगा देंगे और एंट्रेंस की वॉल पर पेस्टल शेड किसी मॉडर्न डिजाइन के साथ। लेकिन सिमर, मुझे पेस्टल शेड ही तो पसंद नहीं आ रहा है। अरे परी, क्या हो गया तुम्हें? अब कुछ देर पहले तो तुम ही ने कहा था ना कि ये सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये मॉडर्न डिजाइन के साथ फैशनेबल भी लगेंगे और अच्छे भी। लेकिन चाची, सिमर ने तो अभी तक दुकान देखी भी नहीं है। मैंने देखी है, इसीलिए इससे बेहतर मैं ये बता सकती हूँ कि वहाँ क्या अच्छा लगेगा। तो कोई बात नहीं परी, तुम अपनी पसंद का कोई रंग चुन लो। हाँ, मेरे ख्याल से येलो के साथ ब्लैक। काला? हाँ माताजी, ब्लैक एकदम डिफरेंट और ट्रेंडी लगेगा। परी, ये दुकान है, कोई टैक्सी नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर
ये वाला लाइट कलर बहुत क्लासी लगेगा। हाँ अच्छा लगेगा बेटा, लेकिन जरा सोचकर देखो, गंदा भी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। भाभी एक काम करते हैं, हम लोग 3-4 कलर्स पसंद करके रख लेते, जब दुकान के इंटीरियर्स हो रहे होंगे उसके साथ साथ रंग भी फाइनल कर देंगे, ठीक है ना? माँ वो जरा आरफ को भूख लग रही है, मैं आती हूँ अभी। समझ में नहीं आता ये परी को अचानक क्या हो गया। आप सब लोग आराम कर लीजिए, फिर शाम को करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार होकर आ जाना। जानवी देखो बेटा, हम सब ने तो व्रत रखा है, लेकिन तुम्हें तो भूख लग रही होगी, तुम कुछ खा लेना बेटा। माँ मैं जानवी को खाना खिला दूंगी, आप आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा। भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी बस कुछ ही दिनों की तो बात है, अब तक जैसे सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आगे भी ऐसा ही होगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गई ये सोना जी की सेक्रेटरी? एक्सक्यूज मी, टीना जी। क्या आया? हेलो। हेलो जी, सॉरी देर हो गई। क्या करूं? मेरे बिजनेस, फॉरेन के बिजनेस वाले हैं? अब टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं उनको। सिर्फ 200 करोड़ की डील के लिए मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया। मिडिल क्लास टाइप्स। वंडर्स जी, वैसे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फॉरेन डेलीगेट्स काफी टाइम के पंक्चुअल होते हैं। मेरे आगे आपका एक्सपीरियंस है ही कितना? हाउ मच? सॉरी जी। करेक्ट। प्लीज हैव अ सीट। नो, आई एम हैविंग कॉफी। अब सोनिया जी की सेक्रेटरी होने का मतलब 24 घंटे मीटिंग, काम, बिजी बिजी है? अब ये तो होना ही है। देश की सबसे यंग और अमीर लड़की है वो, ऊपर से बैचलर। यू मीन स्पिंस्टर? यस यस, वो भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। टैलेंट और मेहनत के बावजूद भी हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। पूछो क्यों? क्यों? क्यों क्या? भाई समझने, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। भाई दिमाग जो सोनिया जी में है और उसकी पीए में भी। भाई इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी हर जगह उन्होंने अपना बिजनेस सेटल कर दिया है। भाई बड़े बड़े खेत खरीद लिए हैं उन्होंने, जमीन, बड़ी बड़ी जमीन, हर जगह फैक्ट्रियां लगवा दी हैं उन्होंने। इतनी कामयाबी के बावजूद भी इतना सा भी अभिमान नहीं है उसमें ना। और आजकल की लड़कियां बस थोड़ा सा भी सक्सेस मिल जाता है तो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फ्लॉप टेप्स। जी जी, सही कहा आपने। पर सोनिया जी कोई भी बात बिना मेरी राय के नहीं करती ना। मैं कहूं यस तो यस, मैं कहूं नो तो नो, मैं कहूं डे तो डे, नाइट तो नाइट, फुल स्टॉप। मौसी जी इतना क्यों बोल रही हैं? जितनी इंग्लिश मैंने उन्हें सिखाई थी, सारी की सारी एक ही दिन में खर्च करने का इरादा है। नहीं मौसी जी, उनका शेड्यूल तो बहुत बिजी रहता है। मेघना जी से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बट मैं उनसे बात जरूर करूंगी। बात होते ही मैं कॉलिंग यू। प्लीज प्लीज डू। आई एम श्योर कि सोने जी को मेघना जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेघना जी भी सोने जी की तरह बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। पर उनसे यंग नहीं। लीजिए
ओनली काफी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि करवा चौथ पर आपसे अलग हूं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूं। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर है। और सुनिए, वो 45 लाख का जो हार देखा था ना, वो लेके रख लीजिएगा, मेरी करवा चौथ का गिफ्ट। हाँ, अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही थी। इस घर में सिमर और रोली, बस इन दोनों की बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बाकी तो कोई कुछ भी बोले, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। आरफ की दुकान का कलर फाइनल करने के लिए भी सिमर से पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार तो आपकी बेटी की भी तैयारी थी। सिमर के बताए हुए सारे कलर्स मैंने रिजेक्ट कर दिए। अगर उस दुकान में रंग होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद के। अरे यही बात तो कब से तुझे समझा रही थी। अच्छा किया जो तूने मना कर दिया। अब आगे से भी तुझे ऐसी आवाज उठानी है। पर परी पुत्र, एक बात का ध्यान रखना, तेरी किसी भी बात से दामाद जी नाराज नहीं होने चाहिए। हर हाल में उन्हें खुश रखना है, ताकि वक्त आने पर वो तेरे लिए आवाज उठा सके। डोंट वरी मामा, आपकी सारी बातें ना एक एक करके मेरी समझ में आ रही है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मौसी जी, आज के लिए इतना ही बस हो क्या? आ जाइए। सोनिया ओबरॉय और यहाँ पर फोन ही कर देती। Yes, Mr. Michael. Of course. Tomorrow's meeting is final. Okay, bye. Thank you. Hi. अरे आप यहाँ पर? वो हम हमारी सेक्रेटरी टीना को लेने आए। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है सर। That's very nice. अब अगर यहाँ मुलाकात हो ही गई है तो let's go for a cup of coffee. कॉफी? वो ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, just a matter of 10 minutes. Please, आइए ना। इतना क्या सोच रही हैं? Just a matter of 10 minutes. Come on, let's go. नो, ये कॉफी नहीं पी सकती, इनका फास्ट है। करवा चौथ है ना? करवा चौथ? मुझे तो लगा था कि आप शादीशुदा नहीं। वेल, मेघना जी पहले मिल गए इनसे। ये है टीना, मेरी सेक्रेटरी। हेलो मैम। ये सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं, सेक्रेटरी से ज्यादा ये हमारी फैमिली है। हमसे ज्यादा इन्हें हमारी फिक्र रहती है। और इनका मानना ये है, करवा चौथ के दिन अगर हमने व्रत रखा तो फ्यूचर में हमें एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा, और इनकी बात हम नहीं टाल सकते। या That's really sweet of you. अब चले, देर हो रही है। या See you later. See you.
सोनिया ओबरॉय, आपको तो हमें जल्द मिलना ही पड़ेगा। उमा, परी, शाम हो गई बेटा। चांद निकलने से पहले आप सब लोग अपनी सगन की साड़ियां पहनकर दुल्हन की तरह सजकर यहाँ आ जाए। कहने का मतलब ये, ताकि सब मिलकर चांद को अर्घ दे और अपना व्रत खोल ले। जी माता जी। ए उमा, जरा अच्छे से तैयार होना है। कोई समझने वाली बात है, आज तो बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें। अरे चांद तो लेट ही आएगा ना, भाव खाएगा थोड़ा, उसका दिन जो है आज, है ना। चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ। चलो अतुल का फोन, अब क्या करूं? क्या हुआ? वही मेघना के पीए का फोन है। मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो टीना जी, वो सोने जी कब आएंगी? बस एक बार टाइम कंफर्म करना था। मैडम का टाइम का तो प्रॉब्लम है ना, बस हमें एक बार पता चल जाए, हम आपको बता देंगे। हैं? टीना जी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? गई भैंस पानी में। या सोनिया मैडम आपके यहाँ आज रात को आएंगी डिनर के लिए, हैं? ये तो पक्का है, हैं? क्या? ओके, लेकिन टाइम उनसे पूछकर बाद में आपको बता दूंगी मैं। टाइम? हैं? क्या? बाय। हैं? बाय। मैम, सोनिया ओबरॉय डिनर के लिए आ रही है। उनकी सेक्रेटरी टीना जी बस थोड़ी देर में टाइम कंफर्म कर देंगी। वेरी नाइस। अतुल, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिनर के अरेंजमेंट्स सब अच्छी तरह से होने चाहिए। सोनिया के साथ काम करने से पहले हम उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। डोंट वरी मैम, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। शौर्य, सोनिया ओबरॉय एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लड़की, हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे कराना चाहते हैं, इसलिए शाम को घर पर रहिएगा, डिनर हम साथ में करेंगे। Whatever. आज तो 12 बज गए दीदी। वहां ना कॉफी शॉप में मैं एक कोने में खड़ी हुई थी और वहां से मौसी जी और मेघना के पीए की बातें सुनना चाह रही थी, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। तो सही समय पर मैंने मौसी जी से बात करने के लिए अपना फोन निकाला और जानते हैं, तभी स्क्रीन पर मुझे मेरे पीछे मेघना सिंघानिया दिखाई दी। तो माता रानी की कृपा है कि सही समय पर मुझे किसी बिजनेस डेलीगेट से बात करने का आइडिया आ गया, तो बच गई, वरना तो आज। माता रानी का शुक्र है। तुझे पता है हम दोनों को यहाँ कितनी टेंशन हो रही थी। हमारी टेंशन अभी तक खत्म नहीं हुई ना।